सिट कंफर्टेबली। दोनों हाथ, दोनों पैर मेडिटेशन पोजीशन में लाते हुए वीडियोस यदि हम लोग ऑन कर सकते हैं सो इट विल बी बेटर। सॉफ्टली रिलैक्सली दोनों आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे अपनी आती जाती सांसों के ऊपर फोकस करेंगे। एक गहरी सांस अंदर लेते हुए ब्रीथ इन, उतनी ही गहरी सांस बाहर ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यदि कोई सोच, कोई विचार इस समय मन में आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं देते हुए अपने आप को पूरी तरह से अपनी नेचुरल नॉर्मल सांसों के साथ कनेक्ट करेंगे। चेक करेंगे जैसी भी चल रही हैं ये सांसें, इनके साथ बने रहना है। मन में यदि कोई थॉट आता है, मन कहीं भटकता है बीच में, वापस से आ जाएंगे अपनी सांसों के साथ। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे, हमारी सांसें और हल्की और गहरी और गहरी इन सांसों की गहराई में उतरते हुए अपने फिजिकल बॉडी से ध्यान हटाते हुए चलते हैं अंदर की तरफ। अपने मन, अपने सभी विचारों से दूर होते हुए अपने आप को याद दिलाएंगे, मन में दोहराएंगे, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं ये चंचल चलने वाला मन भी नहीं हूं। मैं हूं शुद्ध, निर्मल, पवित्र आत्मा, परमात्मा से आई हुई। परमात्मा का एक अंश हूं मैं, शाश्वत चिन्मयानंद आत्मा। अपने उस आत्मिक स्वरूप में अपने आप को और अधिक जानने के लिए, सीखने के लिए, अनुभव लेने के लिए मैं आत्मा इस शरीर में आई हूं। आज इस ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मिक स्थिति में हम और अधिक गहराई से जुड़ते चले जाएंगे।
दोनों आईब्रोज के बीच सेंटर में जो हमारी आत्मा की सीट है, वहां से और अधिक गहराई में अंदर जाते हुए अपनी ही निर्मल स्थिति को फील करेंगे। इस डिवाइन सुखद स्थिति में रहते हुए हम एस्ट्रल वर्ड से एक एस्ट्रल पिरामिड का आह्वान करेंगे। गोल्डन ब्यूटीफुल विशाल पिरामिड हमारे समक्ष आ चुका है। हम सब इस पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करने वाले हैं। हम सभी तैयार हैं इस पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करने के लिए। अनुभव करें इस पिरामिड का, और यहाँ पर हम बहुत प्रेम और सम्मान के साथ जिन भी गुरुओं को मानते हैं, उन सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, महादेव को, माता पार्वती को, उनकी संतानों को, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गणेश जी, साईं बाबा, हनुमान जी, जीसस, अल्लाह, गुरु नानक देव जी, या और किसी देवी देवता जिनको आप मानते हैं, पूरे प्रेम और सम्मान के साथ इस पिरामिड में आमंत्रित करते हैं। यहीं पर हम अपनी पूर्ण आत्मा को भी आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं अपनी हायर सेल्फ को, महाअवतार बाबा जी को, पितामह पत्री जी को, हमारे हायर एस्ट्रल मास्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे पावर एनिमल, हमारे एंजल्स को पूरे प्रेम और सम्मान के साथ इनवाइट करते हैं। यहीं पर हम इनवाइट करते हैं सर्पों के अधिपति मानसा देवी और आस्तिक ऋषि को, कि वो आए और हमारा इस ध्यान में मार्गदर्शन करें। इन सभी दिव्य मास्टर्स, गुरुओं, आराध्यों की प्रेजेंस को, इनकी डिवाइन एनर्जी को अपने आसपास फील करें। इनसे निकलने वाली डिवाइन इनफाइनाइट एनर्जी से हम अपने लिए एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं और उसमें अपना एनर्जी फील्ड प्रोटेक्ट करते हैं। अपने मन में दोहराएंगे,
हम अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहे हैं। हम अपना ऑरा लॉक कर रहे हैं। हमारे बॉडी, माइंड और सोल और हमारा पूरा एनर्जी फील्ड इनफाइनाइट डिवाइन लव और लाइट में हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड है, सेफ है। हमारे सभी आराध्य गुरुओं और अनंत इनफाइनाइट क्रिएटर के असीम डिवाइन लव एंड लाइट से बना हुआ स्ट्रॉन्ग गोल्डन शील्ड, जिसमें इनफाइनाइट यूनिवर्स की असीम शक्तियां समाहित हैं। ऐसा शील्ड, ऐसा प्रोटेक्शन हमने धारण कर लिया है। इस गोल्डन शील्ड के माध्यम से हमारे घर के सभी मेंबर्स, हमारा घर, हमारी पूरी फैमिली कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। जो इनफाइनाइट क्रिएटर के लव एंड लाइट में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे पावरफुल वेल विशर्स जो हमारे लिए दिव्य प्रेम और प्योर हार्ट से, पवित्र मन से जुड़े हुए हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं। वो तमाम पवित्र कॉन्शियसनेस को, उन चेतनाओं को हम परमिशन देते हैं कि वो हमारे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी के सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट, पर्सन, थॉट्स और एंटिटीज जो इम्प्योर भावनाओं से खुद के ही सेवा कार्य में लगे रहने से, इम्प्योर नेगेटिविटी के साथ हमारे एनर्जी फील्ड में आना चाहें, उन सभी विचारों, ऑब्जेक्ट्स और पर्सन और उनके सभी प्रतिरूपों को हम फॉरवर्ड करते हैं, अपने एनर्जी फील्ड में आने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि ये हमारी फ्री विल है। और ये ही हमारे मास्टर्स, हमारे इनफाइनाइट क्रिएटर का लॉ है। We all are protected. We all are protected. We are safe. We are safe. इस गोल्डन डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड को अपने चारों तरफ फील करिए। इस शील्ड के अंदर हम प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। अब ये गोल्डन लाइट, ये एनर्जी
जो हमारे मास्टर्स, हमारे आराध्यों के शरीर से निकल रही है, वो हमारे क्राउन चक्रा से होती हुई हमारी बॉडी में एंटर करती है। जस्ट फील दिस एनर्जी, अलाउ दिस टू एंटर inside your body. हम रिक्वेस्ट करते हैं, हे प्रभु, आपसे निकलने वाला ये सुनहरा प्रकाश, ये डिवाइन एनर्जी मेरे शरीर के सभी चक्रों में, मेरे शरीर के सभी पार्ट्स में, मेरे सभी शरीरों में, मेरे सातों शरीरों में, सातों चक्रों में, शरीर के सभी ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स के सभी पार्ट्स में भरते चले जाए। जस्ट फील क्राउन चक्रा से होती हुई ये डिवाइन पावरफुल एनर्जी हमारे थर्ड आई, हमारे थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा में एंटर कर चुकी है। फील द पावर, go inside, go deeper, feel this energy। हार्ट चक्रा से होती हुई ये एनर्जी हमारे सोलार प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा में एंटर करती है। इन चक्राओं में जो भी हमारे ऑर्गन कनेक्टेड हैं, हर ऑर्गन में ये एनर्जी एंटर करके हमारे पैरों में पूरी तरह से एंटर करते हुए हमें रिलैक्स कर रही है। बॉडी के सभी ऑर्गन, सभी सेल, मसल्स, बोन, इवन हमारे डीएनए तक में ये एनर्जी एंटर कर चुकी है। इस पिरामिड के अंदर बैठे हुए, इस डिवाइन प्रोटेक्शन में, डिवाइन लाइट से भरे हुए हम इस रिलैक्सेशन को फील करते हैं। इस एनर्जी के साथ बने रहते हुए इस गोल्डन डिवाइन एनर्जी की सेंसेशन को हमारी हर सांस के साथ अपने शरीर के एक एक पार्ट में फील करें। जैसे जैसे ये एनर्जी हमारे अंदर एंटर करती जा रही है, हमारे बॉडी में जहां कहीं जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रोग है, जो भी नेगेटिविटी है, हमारी जाती हुई सांसों के साथ यूनिवर्स में एक गोल्डन धुएं के रूप में वो मर्ज हो रही है। हर आती हुई सांस के साथ डिवाइन एनर्जी और जाती हुई सांस के साथ हर नेगेटिविटी, हर स्ट्रेस बाहर निकल रहा है। जैसे जैसे
ये स्ट्रेस, ये टेंशन, ये नेगेटिविटी बाहर जाती जा रही है। उसकी जगह पर ये डिवाइन ब्यूटीफुल एनर्जी भरती चली जा रही है। जस्ट अलाउ करें। हाँ, हम सब तैयार हैं इस डिवाइन ब्यूटीफुल एनर्जी को रिसीव करते जा रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। पूरी बॉडी इस एनर्जी से भरी हुई। अपने सोल लेवल पर आते हुए अब हम अपनी हायर सेल्फ से, अपने गुरुओं से, अपने ईश्वर से परमिशन लेते हुए बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से यहाँ इस पिरामिड में आज उन सभी सोल्स को इनवाइट करते हैं जिन्हें हमने गत जन्म में, गत समय पर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जाने अनजाने में किसी भी प्रकार का कष्ट दिया, किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाई, उन सभी को आज यहाँ हम इनवाइट करते हैं। साथ ही उन सभी आत्माओं को भी हम इनवाइट करते हैं जिन्होंने हमें इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मन से, वचन से या अपने कार्यों से हमें नुकसान पहुंचाया, हमें चोट पहुंचाई, हमारे किसी भी काम में बाधा पहुंचाई। उन सभी आत्माओं को भी, उन सभी सोल्स को भी यहाँ हम इनवाइट करते हैं। एक एक करके सभी सोल्स इस पिरामिड में हमारे गुरुओं, हमारे ईश्वर के समक्ष आकर एक गोलाकार स्थिति में बैठती जा रही हैं। उस गोलाकार का सेंटर हम हैं। अपने चारों तरफ सभी आत्माओं को फील करें। अब हम उन सभी आत्माओं को भी बुलाएंगे जो इस समय फिजिकल बॉडी में हैं, जिनसे हम सोल टॉक करना चाहते हैं, जिनसे हमारे कोई रिलेशन, किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उनसे सोल टॉक करके हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे। साथ ही जिन साधकों को अर्थबॉर्न सोल का अनुभव हुआ है, उनको भी वो यहाँ आमंत्रित करें, इनवाइट करें इस ध्यान के लिए कि वो भी यहाँ इस पिरामिड में आए और इस धरती से रिलीज होने के लिए ध्यान करें, मार्गदर्शन लें हायर मास्टर से, यहाँ उपस्थित ईश्वर से। सभी की प्रेजेंस को फील करिए। अब यहाँ हम 5 बार पंचाक्षरी मंत्र या ओम का उच्चारण करके उसकी हाई फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। सांस लेते हुए ओम, सांस छोड़ते हुए नमः शिवाय का उच्चारण मन ही मन करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हमने जिन मास्टर्स को, जिन अपने आराध्य गुरुओं को, जिन भी देवी देवताओं को यहाँ इस पिरामिड में, इस ध्यान में आमंत्रित किया है, उनसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का उत्तरदायित्व लेता हूँ और पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ और मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में दुष्कर्म हुए हैं। जो भी गलतियां मास्टर्स आपसे हुई हैं, जो आप सभी को याद हैं, उनको अपने सामने लेकर आएं। जो याद नहीं है, उनके लिए मास्टर्स हमें दिखा देंगे। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो दुष्कर्म हुए, वो मेरी अज्ञानता के कारण थे, क्योंकि उस समय मुझे अच्छे और बुरे का, सही और गलत का ज्ञान नहीं था। परंतु अब मैं समझ चुकी हूँ और मैं परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। जिन आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जो भी कष्ट पहुंचा है, मैं उसके लिए उन सभी आत्माओं से नतमस्तक होकर उस कष्ट को दिल से फील करते हुए पूरे दिल से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। जो भी कष्ट, जो भी दुख हमने उन आत्माओं को दिया है, उसको दिल से फील करते हुए क्षमा मांगे कि कितनी तकलीफ, कितना दुख उनको पहुंचा होगा हमारे कारण। उसको फील करते हुए क्षमा मांगे मास्टर्स। और अब मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं कन्फेस करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। ये सब गलतियाँ मेरे से जाने अनजाने में हुई। मेरे पहले जन्म से लेके आज तक अपने द्वारा किए गए हर अपराध के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। पूरे दिल से क्षमा मांगे मास्टर्स। आप अपने शब्दों में अपने आराध्य से क्षमा मांग सकते हैं। मास्टर्स हमारी हर भाषा को, हमारी हर बात को समझते हैं। उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ। हे प्रभु, आप बड़े ही दयालु हैं।
आप सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। तो मुझे भी मेरे द्वारा किए गए उन सभी दुष्कर्मों के लिए क्षमा करें। क्षमा करें प्रभु। मैं उन सभी आत्माओं को जिन्हों को मैंने इतना कष्ट दिया, मेरे कारण जिनके इतने आंसू निकले, जिनकी सोल जर्नी में मैंने बाधा पहुंचाई, उन सभी से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। क्षमा मांगती हूँ। नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें। मास्टर्स, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ। और मैं ये अब प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसी गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगी। प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। यहीं पर हम मानसा देवी और आस्तिक महामुनि से प्रार्थना करते हैं कि यदि हमने अपने पिछले किसी भी जन्मों में और इस जन्म में जाने अनजाने में सर्पों को कष्ट दिया हो, दुख पहुंचाया हो, उनके लिए भी हम मन वचन कर्म से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करते हैं। वो सर्प जाति भी हमारी दोस्त है। हम उनकी सेवा करेंगे। आप भी अपने शब्दों में सभी आत्माओं, सभी मास्टर से क्षमा प्रार्थना करें। उनसे यह कहें कि आप भी एक परिवर्तनशील आत्मा हैं। जिनसे भी सोल से आप सोल टॉक करना चाहते हैं, उनसे भी अपने शब्दों में आप प्रार्थना करें, बात करें। जो मैसेज उनको पहुंचाना चाहते हैं, जो बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उन तक पहुंचाएं। उनको बताएं हम सभी एक ही सोल फैमिली से आई हुई आत्माएं हैं। सभी उस परमात्मा का अंश हैं। तो आपके और हमारे बीच जो भी नेगेटिव विचार, जो भी अनबन चल रही है, आज उन सभी को हम यहाँ खत्म करते हैं। उन सभी आत्माओं के लिए ढेर सारा प्यार भेजिए। यहाँ पर हम सभी मास्टर्स को, अपने आराध्य को साक्षी रखकर, उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का मानसिक शारीरिक दुख पहुंचाया है, उन्हें हम दिल से क्षमा करेंगे। क्योंकि उन्होंने भी हमें ये दुख, ये कष्ट अपनी अज्ञानता के कारण पहुंचाया है। उन्हें हम क्षमा करके उनके साथ जुड़े हुए हमारे सभी कार्मिक बंधनों को आज हम फ्री करते हैं, मुक्त होते हैं। जो भी नेगेटिव कार्मिक बंधनों की डोर हमने उनसे जोड़ के रखी थी, आज उसको कट करते हैं।
और आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आत्मिक प्यार भरा रिश्ता बनाते हैं उनके साथ। सभी के लिए दिल से प्रेम भेजते हुए उनको भी पूरे दिल से माफ कर दीजिए मास्टर्स। किसी के लिए मन में कोई भी कड़वाहट नहीं। ये जो अपने हार्ट में हमने इतनी बातें पकड़ के रखी हैं जन्मों जन्मों से, जो हमारे हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देती हैं, आज उन सभी को यहाँ रिलीज करते हैं। सभी को माफ कर देते हैं। मुक्त हो जाते हैं सभी कार्मिक बंधनों से। रिलीज, रिलीज, रिलीज। जैसे जैसे हम माफी देते जा रहे हैं, हमारे हार्ट में जो हल्कापन, जो प्रेम, जो वाइब्रेशन फील हो रही है, उसे फील करें। दिल से प्यार भेजिए सभी के लिए। उनको क्षमा करके कार्मिक बंधनों से मुक्त होकर जो हल्कापन लग रहा है उसे फील करें, ताकि वो सभी आत्माएं भी अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सकें और अपनी आत्मा की उन्नति कर सकें। अब यहाँ जिन किन्हीं साधकों को अर्थबॉन्ड सोल का अनुभव हुआ है, वो मन ही मन में दोहराएं कि मैं एक लाइट वर्कर हूं और इस ध्यान के माध्यम से मैं आपको मार्गदर्शन करके इस सृष्टि से मुक्त कर देने के लिए, रिलीज कर देने के लिए मदद कर रही हूं, कर रहा हूं। आपका इस धरती पर अब काम खत्म हुआ। अब आप हायर मास्टर की डिवाइन इनफाइनाइट ब्यूटीफुल एनर्जी की मदद से अपने अपने तलों पर जाएं। इस ज्ञान को लेकर, इस दिव्य ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ें। यहाँ से आपका काम खत्म हुआ। आप अपने मास्टर्स के साथ अपने तलों पर जाएं और अपनी आत्मा की यात्रा में और अधिक प्रोग्रेस करें। और अपने नए जीवन की अच्छी शुरुआत करें। और कल्पना करें कि वो सभी आत्माएं अपने मास्टर्स के साथ प्रकाश में उनके उनके तलों पर जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमने अपने आप को भी बहुत कष्ट दिया है, जाने अनजाने में। हे प्रभु, मैंने जो दुष्कर्म किए हैं, जिसके लिए मैंने अपने आप को कष्ट पहुंचाया है, उसके लिए मैं अपने आप को भी पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। मैंने अपनी आत्मा को भी बहुत सताया है।
क्योंकि जब मैंने ये सब किया तब मेरे अंदर ज्ञान की कमी थी। इस ध्यान के माध्यम से मैं पूर्ण रूप से परिवर्तन में हूँ। ज्ञान को पाकर एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और मैं स्वयं से भी वचन करती हूँ कि मैं भविष्य में, फ्यूचर में अपने हर काम के लिए पूरी तरह से अवेयर रहूंगी और हर काम को पूरी अवेयरनेस से करूंगी, ताकि वो सब गलतियां दोबारा मेरे से ना होने पाए। हर शब्द को, हर बात को पूरी आत्मा से स्वीकार करते हुए दिल से कहिए, मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ, पूर्ण विश्वास करती हूँ। सेवा के लिए मैं सदैव उपलब्ध रहूंगी। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और सदैव अच्छाई के साथ रहूंगी। मैं धरती माँ की, सभी जीवों की, सभी प्राणियों की हर संभव तन मन धन से मदद करूंगी। इस ध्यान को सभी को सिखाऊंगी। इस धरती पर जो मेरा लक्ष्य है, जिसके लिए मैंने ये जन्म लिया, उस कार्य को, उस सेवा को मैं निष्काम रूप से करूंगी। हर छोटे बड़े के बीच में बिना भेदभाव से, बिना किसी जजमेंट के उनकी हेल्प करूंगी। हे प्रभु, मैं सेवा के लिए तैयार हूं। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकूं। धरती माँ की, प्रकृति माँ की सहायता कर सकूं। सभी जीव जंतु और प्राणियों की रक्षा कर सकूं। मैं धरती माँ की सहाय करनी हूँ। इस ध्यान को पूर्ण रूप से अपनाती हूँ। सभी को शाकाहार का महत्व समझाऊंगी और परिवर्तन में रहते हुए पूरी सजगता से अपने आने वाले हर कार्य को करूंगी। हे प्रभु, मैं पूर्ण रूप से दिल से क्षमा मांगते हुए प्रायश्चित कर रही हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। हमारे प्रभु हमको जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको दिल से फील करिए। उनके आशीर्वाद से जो हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, कण कण खुशी से भर रहा है, उसे फील करिए। इस सुखद अनुभूति के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए दिल से धन्यवाद। दिल से ग्रेटिट्यूड।
इस कृपा के लिए यदि मन में आंसू भी आते हैं, आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, तो निकलने दीजिए। वी आर सो ब्लेस्ड। ये ज्ञान हमें मिला इस ध्यान के माध्यम से। हमारे साथ साथ जो भी आत्माएं जिनको हमने यहाँ आमंत्रित किया है, वो भी प्रभु का आशीर्वाद, इस दिव्य एनर्जी को पाकर इस ज्ञान को अर्जित करें, इस ब्लेसिंग को लें। उन सभी का दिल से धन्यवाद करें यहाँ आने के लिए। हमारे इनविटेशन पर सभी आत्माएं प्रभु का आशीर्वाद लेकर अब अपने अपने तलों पर जाएं, इसके लिए उनको रिक्वेस्ट करते हैं और उनको अपने अपने तलों पर वापस जाता हुआ देखते हैं। सभी आत्माएं एक एक करके यहाँ से जा चुकी हैं। हमारे सभी हायर मास्टर, हमारे आराध्य गुरुओं को जिनको हमने आमंत्रित किया, उनको भी हम दिल से नतमस्तक होकर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस ध्यान के लिए, इस ज्ञान के लिए, जीवन की हर उस परिस्थिति के लिए धन्यवाद जिससे हमने कुछ ना कुछ सीखा। उसको कोसना नहीं है, उससे हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हर परिस्थिति का धन्यवाद करते हुए सभी गुरुओं, सभी आराध्यों को भी निवेदन करते हैं, वो भी अपने अपने तलों पर हमें आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। इस पिरामिड में जो हम बैठे हैं, इस दिव्य पिरामिड की ऊर्जा का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी पूर्ण आत्मा का, हमारे एस्ट्रल मास्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड का धन्यवाद। हमारे एंजल्स जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जीवन के हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का धन्यवाद। हमारे माता पिता, हमारे सभी फ्रेंड्स, भाई बहनों का धन्यवाद। प्रकृति का धन्यवाद। हर प्राणी मात्र का, यूनिवर्स के एक एक कण कण का धन्यवाद करते हैं हम दिल से। धन्यवाद। जो कुछ भी जीवन में हमें मिला, उस हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, हर कण कण के लिए धन्यवाद करते हैं दिल से। धन्यवाद। हमारे शरीर का धन्यवाद, शरीर के हर ऑर्गन का। मिलियन सेल्स जो हमारे शरीर में एक कम्युनिटी के रूप में रहते हैं, उनका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। धीरे 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 इस ज्ञान को, इस ध्यान को पाकर वापस अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर आएंगे। हम ध्यान करेंगे, फिजिकल बॉडी को फील करेंगे। जहाँ हम बैठे हैं उस एरिया को फील करेंगे। आज के इस क्षण का धन्यवाद प्रभु। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, अपना वैल्यूबल टाइम देकर मेरे साथ जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। धीरे से अपने दोनों हाथों को अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5,
4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को आंखों से हटाते हुए अपनी आईज ओपन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you once again. Thank you everyone. Thank you. किसी का कोई शेयरिंग या कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे अपना स्वाध्याय के लिए चलते हैं। आज मुझे इतना ग्रेटिट्यूड लग रहा था कि पता नहीं, आई कांट एक्सप्रेस। Gratitude, gratitude, gratitude. Mind blowing meditation. वी आर सो ब्लेस्ड, कितना हमको मिला है और हम उसी चीजों में लगे रहते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है हमारे पास, ऐसा कर दिया। हमेशा पॉइंट आउट करते रहते हैं एक दूसरे की गलतियों को। Gratitude. सो ब्लेस्ड, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। हमारे साथ संतोष मैम जुड़े हैं, तो मैम प्लीज हैंड रेज करिए स्वाध्याय के लिए, अदरवाइज हम देखते हैं आगे। आई थिंक शी इज नॉट हियर। ओके फ्रेंड्स, सो हम आप हमारा जो जीवात्मा जगत के नियम है, उस खुर्शीद भावनगरी जी की उस बुक का हम स्वाध्याय यहाँ पे कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि जीवात्मा जगत में हमारी भावनाएं कैसी होती हैं, उसके आगे हम चलते हैं आज, कि वो बता रहे हैं कि पृथ्वी पर लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। उसके बारे में है कि यहाँ पर उन्होंने एक जिमी की कहानी के द्वारा बताया है। हम आपको अपने एक दोस्त जिमी अंकल, सम्मान में उनका नाम उन्होंने चेंज कर दिया है, बट जिमी अंकल बोलते हैं उसको, उनकी सच्ची कहानी यहाँ पर बता रहे हैं। पृथ्वी पर अपने समय में वह कमाल के वक्ता हुआ करते थे और बड़े आकर्षक व्यक्ति थे। वह दुनिया को यह दिखाते थे कि वह बहुत भली आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे हमेशा हमें यह दिखाया करते थे कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाना, कपड़े, रुपए पैसे और रोजगार देकर मदद की है। वह नियमित घंटों प्रार्थना करते थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे थे। वह अपनी पत्नी के हमेशा गुणगान किया करते थे। वह सुंदर थी लेकिन बुद्धिमान नहीं। उनके बच्चे स्कूल में तोता रटंत पढ़ाई कर पास होते थे। मीन्स कि कोई ऐसे होते ना कि जो बस मीन्स बोलते हैं रट्टाफिकेशन, कि बस लर्न कर लिया है और उसका मीनिंग नहीं समझा है, तो बस वो वैसे पढ़ाई करके उनके बच्चे पास होते थे। अपने बच्चों से उन्हें बड़ी उम्मीद थी और वे उनके बुद्धिमान होने की बड़ी प्रशंसा करते थे। कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वे बहुत अमीर और प्रतिष्ठित थे और बड़े लोकप्रिय भी। इसलिए लोगों के लिए यह बात बिल्कुल तय थी कि वे सीधे स्वर्ग ही जाएंगे। हम लोग उन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। जिमी अंकल की मृत्यु के समय हम पृथ्वी पर जीवित थे। हमने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को यह कहकर ढांढस बंधाया कि उन्हें तत्काल ही स्वर्ग प्राप्त होगा। जो एक अंकल थे उनके, जिमी अंकल,
तो वो बता रहे हैं उनकी बात बता रहे हैं, उनकी स्टोरी सुना रहे हैं कि यूजुअली भी होता है अर्थ पर यहाँ पर कि देखते हैं कि लोग बहुत पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा एक एक रियल लाइफ में कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और वैसा। तो और उनके बच्चे भी वैसे ही थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताया कि जैसा बाप वैसा बेटा। तो और जब उन वो जो मनु और रति यहाँ पर थे, तो वो उस समय ये अंकल थे, तो उनकी वो कहानी सुना रहे हैं अभी। तो वो बोलते हैं कि हम भी कितने मूर्ख थे, और उस समय वो बोलते थे कि अंकल स्वर्ग जाएंगे, और अब अपने आप को बोल रहे हैं कि हम कितने मूर्ख थे। पृथ्वी पर लोग किसी भी सच्चाई को नहीं जान पाते हैं कि कैसे कोई बिहेव कर रहा है, बट जीवात्मा जगत में आने के कुछ ही समय बाद हमें जिमी अंकल की याद आई, सो हमने अपने लोक में उनकी तलाश शुरू कर दी। जब वो ऊपर चले गए मरने के बाद, तो उनको याद आया, वो बता रहे हैं। तो उन्होंने छठे लोक में, जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके, तो हमें लगा कि उन जैसी भली आत्मा को जरूर सातवें सर्वोच्च लोक में होना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले से लेके तीसरे लोक तक ऐसे बोलते हैं ना कि हम जो नीचे दर्जे के लोग हैं उसमें वही आत्मा जाएंगी जो अच्छा काम नहीं करते हैं। बट ये तो अंकल बहुत अच्छा काम करते थे, इतना दान पुण्य करते थे, अच्छी बातें करते थे, बहुत अमीर और प्रतिष्ठित थे, लोकप्रिय थे। तो वो जरूर उच्च तल में गए होंगे, तो उन्होंने उनको छठे तल में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छे थे, तो और ऊपर के स्वर्ग में चले गए होंगे, सातवें स्वर्ग में गए होंगे। तो वो वहां पर उसको ढूंढने के लिए चले गए, क्योंकि हम उन्हें विस्मित करना चाहते थे, इसलिए हमने विचार शक्ति के जरिए उनसे संपर्क नहीं किया। वहां पर वो जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग एक दूसरे को ढूंढते हैं, फिजिकली हम देखना चाहते हैं, वो लोग तो सोचेंगे और मिल जाते हैं, लेकिन वो उनको देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको ऐसा सोल लेवल पर कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन जब छठे लोक में वे हमें ना मिले, तो हमने अपनी विचार शक्ति को सातवें लोक की ओर प्रक्षेपित किया और उन्हें पुकार कर कहा, जिमी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं, कृपया छठे लोक में आकर हमसे मिलिए। क्योंकि वो दोनों मनु और रति छठे लोक में थे, तो उन्होंने फिर अपना सोल टॉक किया उन अंकल के साथ में कि हम यहाँ पर हैं, आप हमसे आके मिलिए। रतु ने कहा, विस्पी, वह जरूर सातवें लोक में से भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े धर्मात्मा थे। पर इस पर मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है, हम अपनी उच्च भली आत्मा से पूछेंगे। अब रतु ने कहा कि वो तो छठे में लोक में भी नहीं मिल रहे, वो सातवें से भी में नहीं मिल रहे हैं, तो वो मतलब और ऊपर चले गए होंगे, क्योंकि वो बहुत धर्मात्मा थे। हम लोग सोचते हैं ना कि जो लोग बहुत मंदिर जाते हैं, बहुत पूजा करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और अंदर से वो लोग कैसे होते हैं ये हमको नहीं पता होता। तो अब वो बोलते हैं कि हम अपनी जो हमारे हायर सेल्फ है उनसे हम पूछेंगे, अब हमको नहीं मिल रहे हैं तो ठीक है। तो जीवात्मा जगत में नए होने के कारण उन्हें निम्नतर लोकों में जाकर ढूंढने का विचार नहीं आया, उनको ये आया ही नहीं थॉट कि वो नीचे लोक में भी जा सकते, क्योंकि वो तो बहुत धर्मात्मा थे। अब उच्च बली आत्मा के पास गए वो, और जिमी अंकल के बारे में पूछा अपने हायर सेल्फ, और वो पूछते हैं अपने मास्टर से जाके कि श्री उच्च बली आत्मा, ऐसे उन्होंने ऐसे उनको संबोधन करने के लिए बोला, मुस्कुराए और बोले, वह ना तो छठे और ना सातवें लोक में है। जब तुम लोग निम्नतर लोकों में जाओगे, तो वहां ढूंढने की कोशिश करना। उन्होंने बताया कि वो यहाँ नहीं है, अब आप नीचे के लोकों में जाओगे तो वहां ढूंढना। और हम सन्न रह गए, उनको एकदम ऐसा धक्का, शॉक कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमने कहा, मान्यवर, यह तो असंभव है, वे बहुत ही भले मनुष्य थे, हमसे कहीं ज्यादा भले। उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने सुना, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निरंतर निम्नतम लोकों में से किसी काम से भेजूं, तो तुम उन्हें वही ढूंढना, क्योंकि मनु और रति तो अच्छे काम किए होंगे उन्होंने, इसलिए वो हायर हायर उसमें रिलिम में पहुंचे थे। तो वो उनको मास्टर बोलते हैं कि यदि मैं किसी काम से तुमको भेजूंगा निम्न लोक में कोई काम करने के लिए नीचे वाले रिलिम में, तो तुम वहां जाके उनको ढूंढ सकते हो, ऐसा उनको बताते हैं।
वो बोलते हैं हमें बुरा लगा और हमारी इच्छा हुई कि श्री उच्च बलि आत्मा को जिमी अंकल के बारे में बताएं। मीन्स वो अपने हायर सेल्फ को बताएं जिमी अंकल के बारे में, पृथ्वी पर किए गए उनके सत्कार्यों के बारे में बताएं। लेकिन हम चुप रहे क्योंकि श्री उच्च बलि आत्मा हमसे बेहतर जानते थे। ऑब्वियसली उनको लगा कि हम बताएं मास्टर्स को, लेकिन वो तो हमसे ज्यादा जानते हैं, तो वो चुप रहे। कुछ देर बाद, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि जिमी अंकल इतने अच्छे थे, इस अर्थ पर इतना धर्मात्मा थे, इतनी पूजा करते थे, लेकिन वो नीचे के लोक में कैसे चले गए। तो ये देखना है हमको भी कि क्या होता है। कुछ देर बाद श्री उच्च बलि आत्मा ने हमें बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को अपने दोस्त जिमी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। निम्नतर लोकों में जाओ, अपना काम पूरा करो और तब उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतर लोकों में जाकर काम करने की बात से हम खुश हो गए, वो बताते हैं मनु और रति, क्योंकि उनको अंकल को ढूंढना था। तीसरे लोक में अपना काम खत्म कर हमने जिमी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम खुश हुए, वापस अपने लोक में लौट आए और श्री उच्च बलि आत्मा को हमने सब कुछ बताया। अब उनको तीसरे लोक में अंकल जिमी अंकल नहीं मिले तो वो खुश हो गए। उन्होंने सोचा यहाँ नहीं है तो वो तो जरूर अब ऊपर के ही रिलिम में होंगे, ऊपर के लोक में होंगे। ऊपर आ जाते हैं वापस, अब बताते हैं अपने हायर सेल्फ को। तो फिर वो उनकी जो हायर सेल्फ है वो हंसते हैं और बोलते हैं, विस्पी और रतु, मैं चाहता हूं कि तुम लोग उन्हें ढूंढो ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आए। इसलिए तुम दोनों को इसकी अनुमति देता हूं और तुम्हारी सुरक्षा की व्यवस्था करता हूं। अब नीचे जाएंगे तो देखिए, मास्टर्स हमेशा हमारे जो हमारे हायर मास्टर्स हैं, हमारे जो गाइड हैं, हमेशा हमारी हेल्प के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारे साथ रहते हैं। तो वहां पर भी वो बोलते हैं कि नीचे जाओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा की व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढो और उनसे पूछो कि वे वहां क्यों हैं। और अब उनको बहुत हैरानी होती है और वो डर भी जाते हैं थोड़े, क्योंकि कभी किसी काम से हम तीसरे लोक से नीचे गए नहीं थे। वो हमेशा तीसरे लोक तक ही गए हुए थे। तो श्री उच्च भली आत्मा ने हमें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हमें नीचे भेज दिया। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। कोई हमें देख नहीं सकता था और ना ही कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता था। उस अंधेरे और डरावनी जगह में हम जिमी अंकल की तलाश करते रहे। आखिर वे हमें मिल ही गए, क्योंकि वहां पर तो उच्च लोकों में कैसे लाइट होती है, पूरा अच्छा सब होता है, और नीचे तो पूरा अंधेरा डरावना, और कैसे कैसे वहां पे काम होते हैं, हॉरर टाइप के जो बता रहे हैं। तो उन्हें वहां उनकी स्थिति देखकर वो बहुत हताश और दुखी पाकर हमारे मन को बड़ा झटका सा लगा। अब हम केवल उन्हें ही दिखाई पड़ रहे थे और हमें देखकर वो हैरान हुए, क्योंकि उनको ऐसी व्यवस्था करके भेजा था वहां से कि कोई नहीं देख सकता था उनको, लेकिन वो उनको देख पाए अंकल, क्योंकि वो उनको देखने आए थे, ऐसा उनको भेजा था और कोई नहीं देख पा रहा था। वो ये सोचकर बड़े शर्मिंदा थे कि वे हमारे सामने बहुत बुरी आत्मा साबित हुए। उनको फील हुआ, यहाँ पर तो हमको नहीं लगता, हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमको कभी अपनी गलती रियलाइज ही नहीं होती, हमेशा हम फिंगर सामने की तरफ रखते हैं, और ये जो हमारी तीन चार फिंगर हमारी तरफ होती है वो हमको कभी नहीं दिखती है। हम वही कि उसने ऐसा कर दिया, ड्यू टू यू हमेशा रहता है, आपके कारण ऐसा हुआ। तो उनको वो रियलाइज हो जाता है और वो बहुत अंदर से गिल्टी फील होता है वो अंकल को। अब अपने आप को नहीं रोक पाए वो और पूछते हैं मनु और रति, आपने ऐसा क्या किया जिमी अंकल कि आपको यहाँ आना पड़ा। तब उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई। यह बहुत भयानक कहानी थी। यह बात एकदम से हैरान कर देने वाली थी कि जिमी अंकल जैसे व्यक्ति, जो इतने लोकप्रिय, बाहर से इतने भले भद्र और वहीं अंदर से इतने बुरे और निम्नतर मनुष्य थे। तो वो बताते हैं अब जिमी अंकल की कहानी कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को छला नहीं जा सकता। कुछ भी कर लें, कैसे भी किसी को भी हम छल लें, बेवकूफ बना लें, कुछ भी कर लें, धोखा दे दें, गलतियां कर लें,
लेकिन हम जो हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर है, भगवान जिसको बोलते हैं, उनको हम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। तो वो बताते हैं, जिमी अंकल की कहानी बड़ी भयानक और अविश्वसनीय थी, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। हमें इस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि जिमी अंकल हमेशा से हमारे आदर्श रहे। क्योंकि यहाँ पर हम भी ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, कि किसी अच्छे हायर मास्टर को या किसी को देखकर हम उसको अपना एक रोल मॉडल बना लेते हैं और उसी के हिसाब से हम चलना स्टार्ट करते हैं। बट हमेशा अपने को रियलिटी चेक करके ही आगे काम करना चाहिए। तो उन्होंने हमेशा धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिया था, गरीबों की मदद की थी और एक प्यारे और दोस्ताना व्यक्ति थे। जिमी अंकल अपने शब्दों में उनकी कहानी इस प्रकार है। अब वो कहानी बताते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों विस्पी और रतु, तुम्हें लगता था कि मैं बहुत भली आत्मा हूँ। तुम उन सब बातों पर विश्वास करते थे जो दुनिया को दिखाया करता था। विश्वास तो खुद पर मैं भी करता था। मुझे यकीन था कि मेरे सारे भयंकर पापों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया। लेकिन क्योंकि मैं अच्छे काम करता था और मुझे विश्वास था कि मुझे मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा, मैंने धर्मार्थ संस्थाओं को धन दिया और भलाई के काम के लिए, यह सोचते हुए कि मुझे मेरे पापों की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे वही मिला जिसके की मैं लायक था। इतना धर्म दान पुण्य करने के बाद भी उनको जो पाप किए थे, देखिए उसकी सजा, वो उनका कोई भी धर्म, कोई भी दान उनको उस सजा से मीन्स फ्री नहीं करवा पाया, उसकी सजा उनको मिली। मैंने खुद को पृथ्वी और लोगों को बेवकूफ बनाया था। मैंने खुद को और पृथ्वी के लोगों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि हम सबसे पहले कुछ भी गलती करते हैं, कुछ भी अच्छाई करते हैं, तो सबसे पहले हम खुद के लिए करते हैं, है ना। इसीलिए हमने कर्म विपाक ध्यान में भी जब लोगों से माफी मांगी, उनको माफ किया, तो अपने आप को भी माफ किया, कि हमने सबसे पहले तो अपने आप को हर्ट किया है, अपनी सोल को हमने हर्ट किया है। तो लेकिन कोई ईश्वर को कैसे धोखा दे? अपने आप को मैंने बेवकूफ बना लिया, लोगों को बना लिया, लेकिन ईश्वर को नहीं बना सकते। ईश्वर कभी छले नहीं जा सकते। मेरा जीवन एक बहुत ही भली और प्यारी सी महिला के बेटे के रूप में शुरू हुआ था। वह इतनी भली थी कि उसके मन में कभी कोई बुरे विचार नहीं आते थे। मेरे पिता बुरे इंसान थे। वह मेरी माँ को सताते थे और उसे गलत करने के लिए मजबूर करते थे। वह बहुत ही स्वार्थी इंसान थे और हमारे प्रति उनका व्यवहार निर्दयी था। अपने पापा मम्मी की बात बता रहे हैं वो अंकल। वहां मेरी माँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मुझे, हम सबको गलत काम करने के लिए मजबूर किया करते थे। मैं अपनी माँ को दुख से रोते हुए अक्सर देखता था। कई बार उसने हमसे कहा कि वह सब कुछ गलत था और हम पाप कर रहे हैं। मेरे पिता इन सब बातों का मजाक उड़ाते और मेरी माँ को पागल कहते थे। एक समय ऐसा आया जब हम सभी भाई बहनों ने अपने दुष्ट पिता से हम इतने प्रभावित हुए कि हमने अपनी माँ को सचमुच पागल और बेवकूफ समझने लगे, और वह चाहते थे कि हम अपनी भली और दयालु माँ का सम्मान ना करें, उनके प्रति हमारा प्यार समाप्त हो जाए। ऐसा उनके पापा चाहते थे अपने बच्चों के लिए। मेरी माँ अपने बच्चों को उनके पिता के रास्ते पर चलता देखकर बहुत दुखी थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, जिमी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के बताए हुए काम ना करो, क्योंकि वो गलत हैं। तुम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हो, इसलिए चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों को गलत रास्ते पर जाने से बचने में मदद करो। उनकी मम्मी बोलती हैं, लेकिन वो नहीं सुनते और अपनी माँ पर हंसते हैं और बोलते हैं, यदि तुम हम सबको सहन नहीं कर पाती तो क्यों नहीं पहाड़ से नीचे कूद जाती हो। अपनी मम्मी को ऐसा बोल देते हैं वो। हम एक गहरी घाटी के पास एक कुटिया में रहते थे और खिड़की से मैंने उससे घाटी की एक गहरी खाई दिखाई और कहा, तुम्हारे लिए ऐसी मौत ही बेहतर है। अपनी माँ को बोलते हैं वो। हमारे पिता एक होनहार और प्रतिभाशाली इंसान हैं। तुम उनकी पत्नी होने के लायक नहीं हो। जाकर नदी में ही डूब मरो। मेरी माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली सुबह पुलिस आई। हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर के पास नदी के किनारे पाया और मैं सन्न रह गया।
लेकिन मैं अब भी उसे एक बेवकूफ और पागल महिला ही मान रहा था। मेरे विचार से वह कमजोर थी, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह आत्महत्या जैसा पाप करने से खुद को रोक सके। आत्महत्या करना भी बहुत वैसा वाला काम होता है। नहीं, कभी भी किसी का थॉट आ रहा है या किसी को है तो उसको रोकना चाहिए। उसको तो फिर कहीं जगह नहीं मिलती है, क्योंकि वो अपने सोल प्लान को पूरा इंटरप्ट करता है वो व्यक्ति। और उन्होंने उस चीज को उनको फोर्स किया था आत्महत्या करने के लिए, अंकल ने। हमारे पिता अब बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके कर्मों में दखल देने वाली मेरी माँ नहीं रह गई थी। अब हमें हमारे पिता बुरे से बुरा इंसान बनाने की दिशा देने लगे। वह बहुत बड़े चोर थे, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद हमें यह पता चला, क्योंकि हमारे पिता से हम बहुत अधिक प्रभावित थे। हम सोचते थे हमारे लिए वे जितनी अच्छी अच्छी चीजें लाया करते थे, वह सब उनके द्वारा दी गई भेंट किया जाता था। जिनकी वे मदद करते थे, उन्हें मतलब जो जिनकी वो हेल्प करते थे, उनको वो गिफ्ट मिलते थे उनके पापा को, और वो चोरी का वैसा गलत काम करते थे और वो बच्चों को लाके देते थे। बच्चों को बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो वो खुश होते थे और अपने पापा को अच्छा समझते थे। उन्होंने हम सबको ऐसा पाठ पढ़ा रखा था कि हमारा उन पर अटूट विश्वास था, और हमने उनसे कोई कभी सवाल नहीं किया। उन्होंने हमें ऐसा बहलाकर ठगने और उनके समान जो उड़ने में पारंगत बनाया कि वो जैसे उनके पापा थे वैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को बना लिया। उन्होंने हमें मीठी मीठी बातें बोलकर, भोली सूरत बनाकर और पवित्र धार्मिक चरित्र दिखाकर लोगों को ठगना सिखाया। जो उनके पापा करते थे वो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। दुनिया के लिए हम सभी कर्तव्यनिष्ठ, भले, दयालु और ईमानदार लोग थे, लेकिन अंदर से हम अपने पिता की तरह दुष्ट और शैतान थे। वो भी वैसे बन गए थे। लोगों के साथ तो मीठी मीठी बातें करते थे और सब अच्छी अच्छी सूरत बनाते थे, ये सब चीजें, लेकिन अंदर से वो खुद बोल रहे हैं हम बहुत शैतान थे अंदर से। वे सभी दुष्कर्म सिखाकर, यहाँ तक कि यह भी सिखाकर कि कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए। पिता इन सब कामों से अलग होकर आराम से जीवन बिताने लगे और अपने बच्चों को ही सिखा दिया और खुद अपना जीवन बिताने लगे। उनका कहना था कि चूंकि वही इस सब के प्रमुख थे, इसलिए चोरी से लूट की कमाई पर उनका पहला अधिकार था। उन्होंने हम सबको सिखाया कि कैसे बूढ़ी, विधवा और अकेली महिलाओं तक पहुंचे, उनका विश्वास और प्रेम जीतें, उन्हें इस्तेमाल करें, उन्हें लूट कर निराश करके और गरीब भरा जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दें। बड़े गर्व के साथ वे बताया करते थे, और अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया था और पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई थी। यहाँ तक कि उन पर कभी किसी की उंगली भी नहीं किसी ने उन पर उठाई थी। उन्होंने ऐसे कारनामों के बहुत सारे गलत काम किए, और उनके बारे में जानकर जब हम सोचते थे वे बड़े महान, बुद्धिमान और बहादुर हैं, और वो बच्चे सोचते थे कि हमारे पापा कितने बुद्धिमान हैं, बहादुर हैं, हमें लगता था हम उन्हीं की मिसाल को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। तो ये आगे बता रहे हैं कि ऐसे मतलब उनके पापा थे और उन्होंने ऐसे ऐसे गलत काम किए और उस पर ही वो बन गए। आगे है ये कहानी। आई थिंक बोले तो मैं इसको आगे पढूं या फिर जैसा आप लोगों का टाइम है, जस्ट प्लीज मुझे एक मैसेज में बता दीजिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखें। प्लीज आंसर मास्टर। Yeah, it's okay. I have, for me, it's okay. इट्स ओके। एंड कैन वी हैव, यस प्लीज। ओके। किसी को यदि जल्दी है तो बताएं, अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू। यस, ओके, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो वो ऐसे सोच रहे थे अपने पापा के लिए कि जैसे वो गलत काम करते हैं और वैसे ही हमको बनना चाहिए। तो अजमी की कहानी आगे। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं, ठीक है।
कुछ सालों तक हम भी वही करते थे जो हमारे पिता करते थे। हम अपने दुष्ट पिता को पूछते रहे, वह हमारे अंधेरे नरक की ओर हमको ढकेलते रहे, मीन्स हमको गलत काम करवाते रहे। उनसे प्रभावित होकर हम सचमुच खुश थे। उन्होंने हमारे दिमाग को इस तरह अपने नियंत्रण में कर रखा था कि हम सीधे सीधे कुछ सोच नहीं पाते थे, और ना ही उन दिनों में कभी हम ये जान पाए कि हम लोग कितने बड़े शैतान थे। कुछ सालों की खुशहाली के बाद पिता को यह बुखार रहने लगा। डॉक्टरों ने कहा उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा दरअसल उन्हें क्या हुआ है। लेकिन फिर कुछ डॉक्टर्स ने उनके खून की जांच करवाने को कहा। उन्हें ब्लड शुगर हो गया था। हमसे उनके खान पान पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया। अपने स्वास्थ्य को लेकर बड़े चौकस थे उनके पिता, इसलिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो डॉक्टर ने बताया। कुछ महीनों के बाद जब उनकी सेहत थोड़ी ठीक हुई तो वो अकेले ही कहीं बाहर निकल पड़े, लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। उनके दोनों पैरों और एक हाथ को काटना पड़ा। दूसरा कोई उपाय नहीं था। ईश्वर ने न्याय करना शुरू कर दिया था, लेकिन मूर्खों की तरह हम अपने पिता को यह कष्ट देने के लिए ईश्वर को कोसने लगे। अब यहाँ पे चालू हो गया, पहले बीमारी आई, फिर उनके हाथ पैर काटे ईश्वर ने, लेकिन अब वो ईश्वर को ही कोस रहे हैं कि मुझे हमारे पापा को ऐसा कर दिया। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर्स ने उनके फेफड़ों में कैंसर पाया। जैसे हम पहले ईश्वर को कोसते थे उसी तरह अब भी कोसने लगे, लेकिन अपने भयानक काम हमें बंद नहीं हमने अपने भयानक कामों को बंद नहीं किया। मेरी बहनें बीमार पिता की देखभाल करती थी। उन्हें असहनीय दर्द होता था और वे बहुत कमजोर हो गए थे। इतने पर भी मेरी बहनों को पिता लंबे कौड़े से इसलिए पीटते थे क्योंकि उनसे दर्द सहन नहीं होता था। ओ, इतना होने पर भी वो पिता बहनों को मारते थे कोड़े से। अपने कष्टों के लिए पिता ने हम सबको दोष देना शुरू कर दिया। वे हम पर चिल्लाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हमने उनकी देखभाल नहीं की और हम बड़े स्वार्थी हैं। हम हमारे पुरोहित ने जब हमारे पिता की बीमारी और उनकी असहनीय दर्द के बारे में सुना तो वे हमारे घर आए। पहले की तरह पिता ने उनका स्वागत किया और पूछा, मैं इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ जबकि मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया है और हमेशा अच्छे कर्म ही किए हैं। रोहित को क्या पता था कि मेरे पिता कितने बड़े दुष्ट थे। सो उन्होंने ईश्वर से पिता के लिए प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उन्हें ठीक कर पाने में मदद करने की विनती की। वो पुरोहित ने ऐसी प्रार्थना की। इसके बाद हर रोज शाम 5 बजे हमारे घर वो आते। हम सभी उनके आने की तैयारी करते और थोड़े समय के लिए नैतिकता से भरे आदमियों की तरह हम बर्ताव करने लग गए। थोड़े दिन जितने टाइम के लिए वो पुरोहित आते थे उतने टाइम के लिए। एक दिन पुरोहित समय से जरा पहले पहुंच गए। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने मेरे पिता को अत्यंत गंदी भाषा में मेरी बहनों पर चिल्लाते और अपने कष्टों के लिए उन्हें दोष देते सुना। उन्होंने यह भी कहा कि मरती हुई एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बद्दुआ दी थी कि वो भयानक कष्ट भोगेंगे। बदले में पिता ने भी उस औरत को और उन सब बद्दुआओं को सुनकर उसको ये बद्दुआ दे दी थी। बदले में मतलब उनके पापा ने भी बद्दुआ दे दी थी। यह सब सुनकर पुरोहित हैरान हो गए। वह मुझे और बिना किसी को कुछ बताए दबे पांव वहां से लौट गए। पुरोहित बुद्धिमान और धार्मिक आदमी थे। वे अच्छी तरह समझ गए कि मेरे पिता एक दुष्ट इंसान थे और जरूर उन्होंने अपने बच्चों अर्थात हमें भी भ्रष्ट कर दिया है। ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। पुरोहित सचमुच एक बुद्धिमान और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी से बात की और उसने कहा कि वे हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता करें। थोड़े ही दिनों में पुलिस ने सब कुछ पता कर लिया। उन्होंने सारी जानकारियां हासिल कर ली, लेकिन अभाग्यवश से उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। इस बीच मेरे पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उन्हें सारे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा और उनकी डायबिटीज भी काफी बढ़ गई थी।
और पूरे बॉडी में दर्द होता था, फुंसियां हो गई पूरे शरीर पर, और उनका गुस्सा भी काफी बढ़ गया। उनकी हालत बहुत खराब हो गई, उनको उनकी हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। जो कुछ भी उनके हाथ आता वह उसे फेंकने लगते थे और हमें ही गालियां देते और अक्सर कोसते थे। पुरोहित इन सब के बारे में अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उन्होंने बिना हमारी जानकारी के हम पर गहरी नजर रखना चालू कर दिया था। एक दिन हम जब सब लोग घर पर थे, वो आए, क्योंकि उस दिन मेरे पिता की हालत बहुत खराब थी। हम सब पिता के कमरे में थे, इसलिए वह सीधे वहीं पहुंचे। उन्होंने धीरे से कहा, जरा इधर देखो, तुम एक चमत्कार देखोगे। फिर उन्होंने पिता की ओर देखते हुए कहा, शांत हो जाओ और इस चमत्कार को देखो। उन्होंने कमरे में इधर उधर पड़ी सारी चीजों को इकट्ठा किया जिन्हें पिता फेंक सकते थे, और हमसे उन सब चीजों को दूसरे कमरे में ले जाने का निर्देश दिया। हमने सारी चीजों को उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया। हमने सोचा शायद पुरोहित पिता को जादुई तरीके से ठीक करेंगे। हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आसपास कोई ऐसी चीज ना हो जिसे पिता उठाकर हम पर फेंक सकें। फिर उन्होंने हम सबको पिता के आसपास बैठने को कहा, क्योंकि हमारे दिमाग में यह बात बैठी थी कि हमारे पिता को जादुई तरीके से ठीक किया जा रहा है। इसलिए हम बिल्कुल यह नहीं सोच सके कि पुरोहित हमें, जिन्होंने सालों तक कई लोगों को ठगा है, मूर्ख बनाकर एक अलग ही चमत्कार दिखाने वाले हैं। अब पुरोहित उनसे भी बड़े वाले निकले। हम अपने पिता के बिस्तर के चारों ओर बैठे थे और पुरोहित दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उच्च स्वर में स्पष्ट उच्चारण के साथ अपनी प्रार्थना शुरू की। इसके बाद उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे उनकी मदद करें, ताकि वे हमारी मदद कर पाए। ईश्वर से प्रार्थना की पुरोहित ने कि वो उनकी मदद कर पाए। फिर वह रुके और पिता की दुष्टता और क्रूरता की कहानी सुनाने लगे। इस पर पिता चिल्लाने लगे, पुरोहित को गंदी भाषा में गालियां देने लगे। जब पिता की ऐसी बातें बोले तो पुरोहित, हमने उन्हें रोकने का असफल प्रयास किया। ठीक तभी हमने देखा पुरोहित के पीछे पीछे से हाथों में बंदूक लिए पुलिस के कुछ जवान प्रकट हुए। मीन्स पुरोहित चाहते थे कि वो ऐसा अपना जो भी उनका कन्फेस कर ले, जो भी गलतियां उन्होंने की हैं। यहाँ पर आ गया कन्फेशन, राइट, मतलब वो उन्होंने अननोइंगली कर लिया। लेकिन वो, ईश्वर को दोष मत दो बदमाशों, तुम जैसे निर्दयी के लिए यही सजा है, तुम्हें अपना फल मिल रहा है। पुरोहित ने कहा, भगवान ही जाने अपने घोर पापों के लिए तुम्हें नरक में कितना कुछ और भोगना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ तुम छल नहीं कर सकते। तुमने अच्छी तरह से हम सबको धोखा दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी। तुमने उन्हें भी अपनी तरह पापी बना डाला। तुम्ही ने अपनी पत्नी को की जिंदगी बर्बाद की और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तुम उसे रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि वह तुम्हारे बच्चों के साथ अच्छा इंसान ना बना सके और तुम्हारे पापों को लेकर झगड़ा ना कर सके। तुमने पूरा ध्यान रखा कि तुम्हारा कोई सबूत ना मिले, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। यही उनका न्याय है। सुनो बच्चों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने सारे गलत कामों को छोड़कर पश्चाताप कर लो। हमेशा याद रखो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को सबूत की जरूरत नहीं होती। उनकी आंखों में कभी कोई धूल नहीं झोंकी जा सकती, ना ही कोई उनके न्याय से बच सकता है। इसलिए समय रहते सही रास्ते पर वापस लौट आओ। प्यारे बच्चों, अपने पिता के बताए दुष्ट रास्ते छोड़कर ईश्वर की सच्ची राह पर लौट आओ। इससे पहले कि देर हो जाए, सच्चे मन से पश्चाताप कर लो। यहाँ पर हमारा जो हम अपने सेशन में करते हैं कि हम पहले अपनी प्रार्थना में हम स्वीकार करते हैं, हम पूरा एक्सेप्ट करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म, फिर कन्फेशन, ये सब चीजों को यहाँ पर ये कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि ये सब कर लो, पश्चाताप कर लो। इसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया और बाहर चले गए। पिता के साथ साथ हम सब भी सन्न थे।
लगभग 1 घंटे के बाद हमारे पिता सदमे से बाहर आए और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हाँ ईश्वर, तुमने मुझे बिल्कुल योग्य सजा दी है। मैं इसी के लायक था। मुझे किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए था। मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं खुश हूं कि मेरा पापी जीवन अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और मैं अब ये इस बुराई से बाहर आ सकूंगा। ईश्वर मुझे जल्दी मृत्यु दो। अब वो मृत्यु मांगने लग गए। इसके बाद वे बेहोश हो गए। यह सब इतना अचानक हुआ कि हम अवाक रह गए। पिता को फिर होश नहीं आया। 2 दिन बाद वह गुजर गए। हमारी प्रतिक्रिया अजीब थी। ईश्वर के न्याय को स्वीकार करने के बजाय हम उन्हें और भी दोष ले देने लगे। वो बच्चे, उनके फादर की डेथ हो जाती है और वो बच्चे जो अभी जिमी अंकल उनका बता रहे हैं, ईश्वर को दोष देने लगे। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे और एक दूसरे पर शक करने लगे। अब आपस में भाई बहन। मेरा सबसे छोटा भाई बिना कुछ साथ लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद सारे रुपए पैसे और गहने लेकर मैं निकल गया। ये सारे रुपए पैसे और गहने पिता ने गुप्त स्थान पर छिपा कर रखने को मुझे दिए थे, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा और लाडला बेटा था। फिर मुझे नहीं मालूम मेरे बाकी भाई और बहनों का क्या हुआ। मैंने अपना नाम बदला और सारी दौलत लेकर मुंबई चला गया। मैं एक पैसा भी अपने भाई बहनों के लिए नहीं छोड़ा। एक बहुत अमीर आदमी की तरह मैं मुंबई पहुंचा और वहां, जहां तुम सब लोग मेरी बड़ी इज्जत करते थे, मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की से मैंने शादी की। लेकिन मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि लड़की सुंदर हो लेकिन पूरी तरह से बेवकूफ हो, ताकि मैं अपनी योजनाएं बिना किसी बाधा के पूरी कर सकूं। मैं बिल्कुल नहीं सुधर पाया, जबकि पुरोहित ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया था। मुंबई में मैं गुप्त तरीके से और कभी कभार अपने दुष्ट कार्य करता था, जिससे किसी को इस बात का पता ना चले। मेरे परिवार को भी कभी पता नहीं चला कि मैं क्या करता था। यहाँ मैं बहुत इज्जतदार और अमीर और सीधा साधा आदमी बनकर रहता था, लेकिन ज्यो ज्यो अपने बुरे धंधों के लिए मुंबई से बाहर जाता, अपने असली चेहरे में लौट आता। बाहर जाके कुछ भी गलत काम करता और मुंबई में वापस आके वो वैसा धर्मात्मा और वैसा वाला इंसान बन जाता था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह अमीर, इज्जतदार, ईमानदार और दयालु जिमी दरअसल में ऐसा दुष्ट इंसान था। यही मेरी कहानी है। अब तुम जान गए कि क्यों इस कष्ट से भरी अंधेरी मनहूस जगह में मैं हूं। मेरे सारे दान पुण्य और भलाई यह सोचकर किए गए कि इससे मेरे पाप धुलेंगे। मुझे यकीन था कि मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आगे है पृथ्वी एक पाठशाला है। तो कितना अच्छा उन्होंने बताया कि जो भी हम करते हैं हम ईश्वर को कभी मूर्ख नहीं बना सकते। और ये पृथ्वी पाठशाला लिटरली हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं। और जैसा ये जो स्पिरिचुअलिटी का भी चल रहा है ना, कि बोलना नहीं चाहिए कि हमको हमेशा कहीं ट्रैप नहीं होना है किसी भी चीज में। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम, चाहे अपना फिजिकल चाहे हम स्पिरिचुअल लेवल पर वर्क करें, अपना जो भी करें, अपने आप को पूरी प्रोटेक्शन में, कि हम यहाँ पर आए हैं इस अर्थ में कुछ सीखने के लिए। तो जो उद्देश्य को हमने, अपना जो ब्लूप्रिंट को बनाकर हमने ये जन्म लिया है, तो हमेशा हमेशा ये हमको रखना है कि जो मेरा काम है उसको मैं अच्छे से कर पाऊं। और कोई भी ऐसी लोअर वाइब्रेशन, लोअर एंटिटी जो भी ऐसा कुछ कल्ट या किसी चीज में है, वो हमारे एनर्जी फील्ड में कभी एंटर ना कर पाए, क्योंकि हमको पता नहीं चलता, हम भी कभी ट्रैप हो जाते हैं ऐसे। तो अच्छा अच्छा करके भी स्पिरिचुअलिटी में भी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारी एनर्जी ड्रेन आउट होने लगती है। तो अपने ऊपर बहुत बहुत अवेयरनेस हमको रखनी चाहिए
कि हम अपना अपना जो काम है उससे फोकस होते हुए करें और हमारा कोई मिसयूज हमारा भी नहीं कर पाए। हम नहीं कर रहे किसी का, तो हमारा भी कोई मिसयूज ना कर पाए, इवन हमारी एनर्जी का भी नहीं कर पाए। हम प्योर हार्ट से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमारी ये जो सर्विस है ये प्योरली ही पहुंचे, प्योर लोगों तक ही पहुंचे। हमारी सर्विस भी हमको ऐसी इम्प्योरिटी में नहीं पहुंचानी है, उतना हमको ध्यान रखना है अपना। तो ये आज की काफी लंबी हो गई आज की ये हमारी स्वाध्याय चैप्टर। थैंक यू फ्रेंड्स अभी तक बने रहने के लिए। किसी का कोई शेयरिंग है, कोई किसी की कोई एक्सपीरियंस है, सो यू आर वेलकम, आप शेयर कर सकते हैं। आई विल अप्रिशिएट। कहाँ चले गए सारे मेरे फ्रेंड्स? जी अरुण जी। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत अच्छी कहानी है। कहानी है सीखने लिटरली आगे के की लिए, और सीखने के लिए, हाँ। सीखने के लिए है। हाँ, हमको हमको जैसे होता है ना कि एक हमारी धीरे धीरे हमारी आंखों के ऊपर एक जैसा कलर का चश्मा पहनेंगे दुनिया वैसे दिखाई देने लगती है, तो नहीं, अपना अपना रियल जो हमारा कलर है ना उसमें ही हमको रहना है। किसी Yeah, के like that person's story you said, who was found in the lower end, and how he was a good man to show other people, यस but not in God's eyes. यस, तो Scary, स्कैरी, scary. यस, तो अवेयरनेस मैम, अवेयरनेस नॉट स्कैरी, वी शुड बी अवेयर, वही बोल रहे हैं। अपने कामों के लिए तो अवेयर होना है, बट अपने एनर्जी जो हम अपने स्पिरिचुअलिटी में उसके लिए भी अवेयर होना है। कहीं पर भी जाके कुछ भी हमको एक प्रोटेक्शन में अपनी आईज ओपन करके, तभी मैं से जैसे बोल, मेरे लिए एक है कि मेरी एनर्जी मैच नहीं होती, मैं वो काम नहीं करती हूँ। चाहे कुछ भी And हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, कोई भी रिनाउंड हो, कुछ भी हो, आई नेवर गो, कुछ भी नहीं। चाहे मैं अकेले, बट एनर्जी मैच नहीं हो रही तो नहीं हो रही। बिकॉज जब आप अपनी प्योरिटी से अपने आप जुड़ते हैं, आप हमेशा उसके प्रोटेक्शन में रहेंगे, अपने हायर सेल्फ के, अपने गाइड के प्रोटेक्शन में है। कभी भी हमारे साथ कुछ भी ऐसा वो, और हमेशा हम उनको बोलते रहें, चेक करते रहें कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है, वो भी हमको दिखाइए, आप वो भी बताइए। according to that man's story, how do we see soul conscious? यस, Like, what is the quality of the soul conscious? सोल कॉन्शियसनेस की, लाइक यू कांट जज एनीवन, यू हैव टू अवेयर अबाउट योर सेल्फ मैम। अपनी Okay, अपनी सोल कॉन्शियस में रहना है आपको, okay. है ना, अपने सोल अपने, बिकॉज आपकी सोल जब आपके हायर सोल के कांटेक्ट में है, यू नेवर फील डिस्कम्फर्ट, यू नेवर फील नेगेटिव थिंग, कभी भी नहीं आपको फील होगा। जब आप ऐसे रहेंगे तो फिर आपका जब ऑरा इतना प्योर, इतना सेफ, इतना प्रोटेक्टेड रहेगा, तो जब आप किसी लोअर एंटिटी, लोअर वाइब्रेशन या लोअर सोल के कांटेक्ट में आएंगे, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। कभी कभी होता है ना कि हमारा किसी घर में जाके मन ही नहीं करता, वहां पर 10 मिनट हाँ, किसी से रुकने का। बात करने से भी। राइट, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, किसी से हम बहुत बात करते हैं, अच्छा लगता है उनके साथ। तो ये हमारा कैसे एक एग्जाम्पल फिजिकल लेवल पर, जब हम अपने सॉरी हायर सेल्फ के कांटेक्ट में रहते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे जो मास्टर्स जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारे साथ आते हैं, हम उनके प्रोटेक्शन में, उनकी गाइडेंस में रहते हैं ना, तो हम गलत काम कर ही नहीं पाते हैं। और कर भी रहे हैं तो हम डेली उनसे ये विश रखें कि मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ, जस्ट शो मी दैट। पहले एक्सेप्ट, फिर उसको एक्सेप्ट करना है कि जो गलती सी मैंने यदि कोई गलती की है, तो सबसे पहले वो मुझे पता होती है कि मैंने ये किया है, और फिर मेरे ईश्वर को पता होती है। सेकंड इंसान को वो बाद में पता चलती है, और नहीं भी पता चले, बट मैं मेरे से कभी झूठ नहीं बोल सकती, मेरी सोल को पता होता है। तो वो मुझे सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, वो ये बता रहे हैं, तो हम कभी कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है।
ज्योति जी, Thank you. same here. I feel restless if I do not gel with the others energy. I think कुछ mistake हुआ होगा writing में. Not get with other. हाँ, नहीं होता, मैच नहीं होता किसी के भी साथ में. Hmm? बस बस अपने ऊपर फोकस रखना है, अपना पूरा प्योरिटी में रहना है. आपको जहां आप लगता है एनर्जी जहां मैच हो रही है वहां आप अपने साथ में रहिए. और जैसे अपने लिए हम अच्छा करते हैं ना, बस वैसे ही प्योरिटी से सबके लिए करना है. यही है बस. Thank you. और हमेशा हमेशा बस एक चीज की, जो हमारा लाइफ पर्पस, जो हम प्लान लेके आए हैं, हमको उसके लिए गाइड करते रहे और हम उसको प्योरली उसको हम आगे बढ़ के करते रहे. बस यही हमारा प्योरिटी से हम करें उस चीज को. बाकी सब हम अच्छा ही करेंगे, फिर कोई गलत काम नहीं करेंगे हम. उनकी डिवाइन गाइडेंस में हमको करना है. सो थैंक यू ग्रेटिट्यूड फ्रेंड्स. ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड रितु जी, बहुत 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 बढ़िया सुना सब. ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड. लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रेंड्स. लॉट थैंक यू वेरी मच. आज बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया हमारा. बट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था. और आपका ध्यान तो बहुत बढ़िया हुआ है. थैंक यू. वो आप लिंक भेज देना आज. हाँ, आज मैंने आशिक को रिकॉर्डिंग किया है. बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए. सो डेफिनेटली मैं अभी ग्रुप में शेयर करती हूँ उसको. कल क्लास है नहीं फ्रेंड्स, अभी हमारा मंडे टू फ्राइडे ही है. एंड सी, अब हम लोग मंडे को ही मिलेंगे डायरेक्टली. तो सैटरडे संडे आप लोग रिकॉर्डिंग से मेडिटेशन कर लीजिएगा, है ना. एंड कोई भी क्वेरी आती है तो आप लोग पोस्ट कर दीजिए उधर, तो हम लोग उसको ले लेंगे. एंड ड्रीम्स का भी ध्यान रखिए. ड्रीम रिकॉर्डिंग का भी ग्रुप का शेयर किया है, तो जो भी ड्रीम्स का है वो शेयर करें. एंड काउंसलिंग का भी हमने लिंक शेयर किया है ग्रुप का. तो इफ एनीवन नीड्स काउंसलिंग तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं. सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई चार्ज नहीं है. वी ऑल आर डूइंग सर्विस. तो जो भी है आपस में एक दूसरे की हेल्प करना है हमको. तो थैंक यू वेरी मच अगेन. मिलते हैं मंडे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय. या Thank you, ma'am. थैंक यू.